नमस्कार दोस्तों, करंट इकोनॉमी सिनेरियो की क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप न्यूज़ देख रहे हैं कि ट्रंप के द्वारा 25% टैरिफ की बात की है। अगर ईरान के साथ व्यापार किया जाता है तो 25% टैरिफ की बात ट्रंप के द्वारा की गई है। तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अन्य जो विश्व की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ हम देखें कि दो देशों के बीच, मान लीजिएगा हम यहाँ देखें कि ए अमेरिका है, बी कोई अन्य देश है, यानी भारत की बात करें तो अब यहाँ भारत कोई वस्तु ए देश में बेच रहा है या अमेरिका में बेच रहा है, तो यहाँ बी उस वस्तु का निर्यातक हो जाएगा, यानी भारत उस वस्तु का निर्यातक हो जाएगा, यानी वो अक्स वस्तु है। और अक्स वस्तु का निर्यातक कौन सा देश हो जाएगा? बी। और ए देश क्या हो जाएगा? आयातक हो जाएगा, यानी अमेरिका इस अक्स वस्तु का आयातक देश है। अब अमेरिका के द्वारा इस वस्तु पर टैरिफ लगाया जा रहा है, यानी टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स लगाने पर ये अक्स वस्तु है वो महंगी हो जाएगी, कहाँ? अमेरिका पर। तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? सबसे पहले उस टैरिफ के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम देखें कि टैरिफ है क्या। तो टैरिफ की बात करें तो टैरिफ वह कर होता है जो कोई देश दूसरे देश से आयात होने वाली सामान पर लगाया जाता है। सरल शब्दों में बात करें, जब कोई वस्तु विदेशों से आती है तो उस पर सरकार जो अतिरिक्त शुल्क वसूलती है वही टैरिफ कहलाता है। तो टैरिफ लगाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? जैसा कि अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है, तो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जब टैरिफ लगाया जाएगा तो विदेशी वस्तु है वो अमेरिका में महंगी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो घरेलू उद्योग है उनको संरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही वो सरकार की आय भी बढ़ेगी, व्यापार संतुलन को बनाए रखना और किसी देश पर राजनीतिक या आर्थिक दबाव बनाए रखना, ये हो सकता है उसके अंदर प्रभाव। और इसी उद्देश्य को लेकर कहीं ना कहीं टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ का दोनों देशों पर हम प्रभाव देखें तो टैरिफ लगाने वाले देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान है। फायदा क्या होगा? जैसे अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलेगा, स्थानीय उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विदेशी वस्तु वहाँ महंगी हो जाएगी तो निश्चित रूप से घरेलू उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा और वहाँ के लोगों का रोजगार होगा और सरकारी राजस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे नुकसान क्या हो सकता है वहाँ अमेरिका के लोगों को? तो हम बात करें तो वहाँ आयातित वस्तु महंगी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के द्वारा उन वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया जाएगा तो अमेरिका में वो वस्तु महंगी हो जाएगी, महंगाई भी बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं को कम विकल्प और ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि टैरिफ लगाने से वो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएगी तो निश्चित रूप से उन्हें घरेलू वस्तुओं का ही उपभोग करना पड़ेगा। अगर टैरिफ नहीं लगाता तो विभिन्न देशों से वहाँ वस्तुएं आती और उपभोक्ता के सामने विभिन्न प्रकार के विकल्प होते कि उनमें से कोई भी वस्तु का वो चयन कर सकता था। जिस देश पर टैरिफ लगाया जा रहा है उस पर क्या प्रभाव होंगे? नुकसान की बात करें तो उनके निर्यात है वो महंगे हो जाते हैं और निर्यात घटने से उन उद्योगों पर रोजगार पर असर पड़ेगा। जैसे अब भारत की बात करें तो भारत के वे उद्योग जो निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उन पर टैरिफ लगा दिया जाएगा तो वो वस्तुएं महंगी हो जाती है और महंगी होने के कारण उन उद्योगों पर और रोजगार पर प्रभाव देखने को मिलेगा। विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा उनकी कमजोर हो जाती है और संभावित फायदे क्या हो सकते हैं? इससे नए बाजार खोलने को की मजबूरी होगी और घरेलू उद्योगों को सुधार और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। दोनों देशों पर संयुक्त असर की बात करें तो व्यापार तनाव और ट्रेड वार की स्थिति होगी, कूटनीतिक रिश्तों में खटास होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। टैक्स बना दिया ट्रंप का नया ट्रेड बम क्या है? तो हमने जैसा कि न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि ऊपर हमने देखा था कि ट्रंप के द्वारा 25% जो टैरिफ की बात की गई है, निर्णय का सार क्या है? तो हम देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ व्यापार करने वालों देशों के उत्पादों पर अमेरिका में 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। जो भी देश है वो ईरान के साथ अगर व्यापार करता है और साथ ही साथ अमेरिका में कोई वस्तु का वो निर्यात कर रहा है तो वहाँ उसकी 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू बताया गया है। इसका उद्देश्य ईरान सरकार पर दबाव बनाना जो आंतरिक विरोध व संकट से जूझ रही है। भारत पर संभावित प्रभाव को देखें तो भारत पहले से ही कई उत्पादों पर लगभग 50% अमेरिकी टैरिफ झेल रहा है। नया टैरिफ लागू होने पर भारतीय वस्तुओं पर प्रभावी टैरिफ 75% तक पहुंच सकता है, क्योंकि 25% अतिरिक्त टैक्स की यहाँ बात की गई है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? भारत का अमेरिका को निर्यात महंगा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह होगा कि भारत से जो जा रही है वस्तु वो अमेरिका में वो महंगी हो जाएगी और अमेरिकी उपभोक्ताओं को भारतीय सामान महंगे दामों पर मिलेगा। भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता घटेगी, क्योंकि उनकी वस्तुएं महंगी हो जाएगी तो निश्चित रूप से अमेरिका के जो उद्योग हैं उनसे उनकी प्रतिस्पर्धा धीमी पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। भारत और ईरान व्यापार संबंध के बारे में बात करें तो व्यापार की स्थिति हम देखें तो ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं चीन है, तुर्की है, यूएई है और भारत 5वें स्थान पर आता है। भारत का निर्यात ईरान के साथ वो बासमती चावल है, चाय व चीनी है, दवाइयाँ हैं, बिजली उपकरण है और ज्वेलरी का भारत क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। साथ ही साथ भारत आयात कर रहा है ईरान से वो सूखे मेवे का कर रहा है और केमिकल्स का कर रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद भारत पहले ही ईरान से तेल आयात बंद कर चुका है ना। तो इस प्रकार निश्चित रूप से अमेरिका के इस प्रकार के बयान के बाद, ट्रंप के इस बयान के द्वारा निश्चित रूप से भारत और ईरान के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। भारत और अमेरिकी व्यापार वार्ता की स्थिति हम देखें तो जैसे ही हमें पता है कि अमेरिकी जो राजदूत है भारत में उन्होंने कार्य ग्रहण किया, उन्होंने कहा कि मंगलवार को कोई औपचारिक समझौता की बात की गई थी, लेकिन मंगलवार को कोई भी औपचारिक व्यापारिक वार्ता नहीं हुई है। साथ ही हम देखें
विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर वार्ता हुई है। बातचीत में व्यापार अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की गई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार देखें, फिलहाल व्यापारिक वार्ता की कोई निश्चित तिथि तय नहीं हुई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और टैरिफ विवाद क्या है? ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इसे चुनौती दी गई है और ट्रंप ने चेतावनी दी है, यदि कोर्ट ने टैरिफ रद्द किया तो खरबों डॉलर की वापसी करनी पड़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ के रूप में उन्हें टैरिफ लगाया है तो वो वापस उनको देना पड़ेगा। तो खरबों डॉलर की वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। निवेशकों की क्या राय है उस पर हम देखें तो FIEO निर्यात संगठन के प्रमुख है अजय सहाय। उनका कहना है कि भारत पहले से ही इसका पालन कर रहा है, अमेरिका के साथ प्रतिबंध नियमों का पालन कर रहा है और ईरान के साथ केवल अनुमत वस्तुएं जैसे खाद्यान्न और दवाइयों का व्यापार है, इसलिए भारत पर अत्यधिक नकारात्मक असर की संभावना कम रहेगी, है ना। वैश्विक व्यापार पर असर की बात करें, चीन और UAE के साथ ईरान और अमेरिका दोनों के साथ बड़ा व्यापार है। सबसे बड़ी दुविधा इन्हीं देशों के साथ होगी। किनके साथ? चीन और UAE के। यूरोपीय देशों की बात करें तो जर्मनी, इटली जैसे देश अमेरिका को बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहे हैं। संभवतः वे ईरान से व्यापार कम या बंद कर देंगे, क्योंकि उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अन्य प्रभावित देश देखें, तुर्की की बात करें, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। निष्कर्ष रूप में हम ये कहें कि यह निर्णय वैश्विक व्यापार में नई अनिश्चितता पैदा करेगा। बासमती चावल पर असर देखें, क्योंकि ईरान के साथ बासमती चावल का भारत क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। तो निर्यात आंकड़ों को हम देखें तो 2025-26 के अप्रैल-नवंबर में देखें 5.99 लाख टन मूल्य अगर बात करें 46.81 करोड़ डॉलर। ईरान भारत के लिए सबसे बड़ा बासमती बाजार था, लेकिन कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 1121 किस्म की जो चावल था उसमें जो कीमत 85 से घटकर 80 प्रति किलो हो गई है, जबकि 1509 व 1718 किस्म का जो चावल था उसकी कीमत है वो 70 से घटकर 65 हो गई है। कारण हम देखें, ईरान में राजनीतिक अशांति है, पेमेंट में देरी है, जोखिम बढ़ा है, क्योंकि ईरान में हमें पता है कि वर्तमान में वहाँ अशांति है, उसके कारण इस प्रकार की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कहीं ना कहीं वहाँ इस राजनीतिक अशांति का, पेमेंट में देरी का और जोखिम के कारण। यहीं हम बात करें तो इंडियन राइस एक्सपर्ट्स फेडरेशन ने सुरक्षित भुगतान व्यवस्था अपनाने की सलाह दी है। और अब बात करें ब्रिक्स 2026 भारत की रणनीति, क्योंकि अभी इसका लोगो व वेबसाइट का शुभारंभ विदेश मंत्री M जयशंकर द्वारा किया गया है। ये ब्रिक्स है क्या, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि ब्रिक्स देशों में 1 जनवरी 2026 से भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत की ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की शुरुआत हुई है 1 जनवरी से। और जयशंकर के प्रमुख विचार, विश्व आज भू राजनीतिक तनाव पर बात की इन्होंने, कि उसकी स्थिति में है विश्व, आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है, जलवायु जोखिम बढ़ रहा है और तकनीकी बदलाव हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिक्स है वो संवाद, सहयोग और समाधान का मंच होगा। ये किसने बात की है? ये जयशंकर जी ने बात की है, जो हमारे विदेश मंत्री है। भारत की 4 प्राथमिकता होगी। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भारत ने 1 जनवरी 2026 से अध्यक्षता की है, तो उनका ये प्राथमिकता रहेगी लचीलेपन की, नवाचार की, सहयोग की और सततता की। अब ब्रिक्स है क्या, उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। ब्रिक्स दुनिया के उभरते हुए प्रमुख देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ब्रिक्स का नाम इसके सदस्य देशों के पहले अक्षरों से बना है, जैसे ब्राज़ील से बना है, B से, R से रूस से, I से इंडिया, C से चीन और साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, है ना। तो गठन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। तब ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर इस समूह की शुरुआत की थी। तब इसको ब्रिक कहा जाता था, क्योंकि इसमें एस शामिल नहीं था। 2010 में दक्षिणी अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। उद्देश्य इसका क्या था? वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में विकासशील देशों की भूमिका मजबूत करना और आपसी आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF और विश्व बैंक में सुधार की मांग करना। आपको पता है कि, पुनः मैं बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी 2026 से भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। G20 मॉडल का अनुसरण न्यूज़ में इसकी भी बात की है। तो भारत ब्रिक्स में G20 यानी 2023 मॉडल अपनाएगा। पूरे देश में हम देखें 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लगभग 60 शहर है और करीब इसके अंतर्गत 100 बैठकें भारत में की जानी प्रस्तावित है। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो अमेरिका की टैरिफ नीति का भू राजनीतिक हथियार बन चुका है। भारत को संतुलित कूटनीति, वैकल्पिक बाजार और सुरक्षित भुगतान प्रणाली को अपनाना चाहिए और बहुपक्षीय मंच जैसे ब्रिक्स है, G20 है की भूमिका मजबूत करनी होगी। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो ट्रंप के द्वारा 25% जो टैरिफ की बात की गई है, उसका न केवल भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमें एक विकल्प के रूप में अपनी जो विदेशी नीति है उस पर कुछ ना कुछ विचार किया जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।